Hi guys, this is Shyamorya. Now I'm going to tell you the Hindu vocabulary from editorial. द हिंदू के न्यूज़पेपर से मैं vocabulary बताता हूँ। अच्छा, यहाँ जो vocabulary है ना, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि रीडिंग जो आपको एडिटोरियल आने वाला है पेपर में एसएससी के या यूपीपीसीएल के जो पैसेज आता पढ़ने के लिए, उसको कैसे इम्प्रूव करें और उसमें एक्यूरेसी 100% कैसे लाएं। तो इसका सबसे एक लाजवाब तरीका होता है, वो है आपका द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, उसकी मैं वोकैबुलरी बताऊंगा, आपको उसका मीनिंग समझाऊंगा, प्लस ग्रामर के रूल जो भी हैं, ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपकी जो पढ़ने की क्षमता या कैपेबिलिटी है वो एनहेंस हो जाए। ओके, डन। तो देख लेते हैं फर्स्ट वोकैब आज क्या है हमारे पास। एनहेंस। एनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना या सुधारना या इम्प्रूव करना किसी भी चीज़ में। इंक्रीज या हाइटेन या रीच, बढ़ाना। ठीक है, यानी सुधारने की फॉर्म में पॉजिटिव सेंस में आता है एनहेंस हमेशा। ठीक है, डन हो गया। दूसरा है ट्रेजरी। ट्रेजरी जैसे कि वित्त विभाग होता है। ट्रेजरी का मतलब खजाना भी कह सकते हैं, तिजोरी भी बोल सकते हैं नाउन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सारे वर्ड किसके हैं? ट्रेजरी के। दूसरा है इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है परम आवश्यक या जरूरी, जिसे अवॉइड नहीं कर सके, यानी अनअवॉइडेबल या इसेंशियल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास एडिटोरियल कौन सा है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। म्यूचुअल बेनिफिट। क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल जो वर्ड आता है वो दो लोगों के साथ में आता है, यानी दोनों लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ताकि वो एक दूसरे को समझ पाए। ठीक है, बेनिफिट मतलब फ़ायदा, यानी कि दो लोगों में क्या है? बेनिफिट होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए। ठीक है, तभी इन्होंने लिखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। देखिए, तभी इन्होंने क्या लिखा है? बोथ, यानी कि दोनों, इंडिया एंड द यूएस। यूएस से आगे दा लगता है। ठीक है, स्टैंड। अगर ये दोनों सब्जेक्ट है हमारा, क्या है? ये दोनों अगर हमारे सब्जेक्ट हैं तो जाहिर सी बात है ये प्लूरल हो गए, बिकॉज ऑफ दो हैं। अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। ये देखिए स्टैंड आ गई, ये प्लूरल है, यानी दोनों को दोनों खड़े हुए हैं। क्या? टू गेन, क्या करने के लिए? फ़ायदा करने के लिए। बाय एनहेंसिंग। एनहेंसिंग का मतलब मैंने क्या बताया था? इंक्रीज, बढ़ाना। क्या बताया था? इंक्रीज या बढ़ाना। क्या बढ़ाना है? कोऑपरेशन, मतलब सहयोग। ठीक है, क्या बढ़ाना है? सहयोग। ऑन ट्रेड, यानी बिजनेस में दोनों लोगों को एक दूसरे का सहयोग बढ़ाना है हम, जिससे कि वो क्या कर पाए? गेन ज़्यादा से ज़्यादा। कौन दोनों लोग? इंडिया एंड द यूएस, इसलिए वो दोनों खड़े हुए हैं साथ ही साथ। ठीक है, आई होप सो टाइटल एंड सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे क्या मीन है। तो सबसे पहले हम वोकैब पढ़ लेते हैं पूरी की पूरी, ताकि मैं ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, कंपेल। कंपेल का मतलब मजबूर करना या लाचार करना, या ऑब्लिगेट या ऑब्लाइज। दोनों क्या सिनोनिम है कंपेल करने के। और कंपेल का मतलब किसी को दबाना भी हो सकता है, मजबूर करना हो रहा है, मजबूर या मतलब क्रिएट हो जाए उसकी। दूसरा वर्ड है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है महत्व देना या जोर देना। ठीक है, इसे हम कहते हैं वेमेनेंस। क्या कहते हैं? वेमेनेंस। स्ट्रेस देना या एक्सेंट, मतलब बढ़ाना या किसी चीज़ को महत्व देना। स्ट्रेस तो कभी कभी नेगेटिव सेंस में भी आता है, लेकिन एम्फेसिस हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। वील्ड। वील्ड का मतलब है किसी में, देखो ये क्या है, गड़बड़ हो गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है प्रबंध करना, यानी कि हैंडल करना, या फिर एग्जर्ट या मेंटेन। ये सब के सब क्या है? सिनोनिम है। तो इसे थोड़ा मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, इसे आप भूल जाइए क्या लिखा है, मैं जो पीडीएफ प्रोवाइड आपको कराऊंगा उसमें मैं करेक्ट करके दूंगा। दूसरा है वल्नरेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इम्पोर्टेंट वर्ड तो ये भी है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कोमलता या नाजुकता, इसे हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी टू इंजरी, यानी कि संभावना है किस चीज़ की? नुकसान होने की, चोट लगने की, तो उसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। डिसरप्ट का मतलब होता है तितर बितर करना, यानी कि उल्टा सीधा हो जाना, यानी कि इंटरप्ट या ब्रेकअप। ओके, डन। 9th वर्ड है फ्रेंड शोरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन ये पेपर से कोई मतलब लेना देना नहीं है, इसका न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तब काम आएगा ये। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस फर्म्स टू मूव देयर सोर्सिंग
एंड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स टू फ्रेंडली शोर। शोर का मतलब है स्थल, यानी कि यूएस के लिए स्पेशली लिए क्या करता है, फर्म जितनी भी है उनको क्या करना है कि इनके सोर्सेज हैं किस चीज़ के, मैन्युफैक्चरिंग साइट वगैरह है, तो उनको फ्रेंडली बिहेव हो, फ्रेंडली काम करें, ठीक है, मिलजुल करके, तो वो फ्रेंडली शोर हो गया। रिलायंस, रिलायंस का मतलब भरोसा या विश्वास, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट, ठीक है। तो पता चल गया रिलायंस का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट, या बिलीव भी बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ BELIEVE। अब पूछो मैंने बोल के क्यों लिखा, क्योंकि ये आपको करेक्ट स्पेलिंग में पूछा ही जाता है। बिलीव, डिसीव, ठीक है, ये स्पेलिंग पूछी जाती है। इन्वेजन का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है, हमला या आक्रमण करना। एनक्रोचमेंट भी हो सकता है इसके सिनोनिम, और इंट्रूजन भी हो सकता है। डन। नेक्स्ट है असर्ट। असर्ट का मतलब दृढ़ता से कहना या इंसिस्ट या अफर्म करना। ओके। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, गंभीरता कम करना, या पैलिएट। पैलिएट का मतलब जैसे कि कोई कम करना, जैसे आप पेन किलर खाते हो उसमें पैलिएट लिखा होता है, क्यों, पैलिएट का मतलब किसी दर्द को या किसी प्रॉब्लम को जो है उसको कम करना या सुधारना भी, ठीक है। बायलेटरल वर्ड न्यूज़पेपर में मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर से, या फिर जो आप पेपर देने आ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। दुतरफा यानी कि टू साइडेड, दोनों लोगों के लिए बायलेटरल, ठीक है। बायलेटरल का मतलब होता है पक्ष, मैं बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। बाई का मतलब होता है दो, जैसे, ठीक है, अगर मैं इसमें एनुअल जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, वाई एनुअल मतलब क्या होता है, साल में 2 बार। ऐसी बाई मतलब 2, लेटर मतलब पक्ष, 2 पक्षों वाला, यानी कि 2 साइडेड। डन। ये रूट वर्ड है बाई, ठीक है। डिस्पेंसेशन, डिस्पेंसेशन का मतलब होता है वितरण करना या डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि डिस्पेंसरी होती है, हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो उसको कहते हैं डिस्पेंसेशन, उसी से बना हुआ, ठीक है। वो नाउन है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है। मैंड, मैंड का मतलब सुधार या मरम्मत करना या फिक्स करना या फर्विश करना, जैसे कहते हैं ना, तो जैसे बोलते भी हैं कि मुझे अपने शूज़ मैंड कराने हैं, ठीक है, तो कॉबलर कहाँ मिलेगा, इस तरह से। रप्चर, रप्चर का मतलब तोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, दोनों ही मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको मिलने वाले हैं। संबंध खत्म करना या सेपरेट करना या टॉर्न, ये भी बहुत पूछा जाता है, टॉर्न का मतलब क्या होता है। एंटागोनिस्ट भी बहुत अच्छा वर्ड है, एक बहुत बार मिलने वाला है। प्रतिपक्षी या विरोधी, एडवर्सरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। और दूसरा है अपोनेंट। क्लियर। री इंस्टेट का मतलब बहाल करना, इन जैसे री मतलब दोबारा, इंस्टेट का मतलब किसी चीज़ को बहाल करना, फिर से नियुक्त करना या री एस्टेब्लिश करना, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, तब भी या हालांकि, इसके मीनिंग होते हैं नॉट विद स्टैंडिंग, और ये सेंटेंस को कनेक्ट करने में, ठीक है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शनिस्ट। क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट का मतलब व्यापार रक्षावादी, यानी कि जो व्यापार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसका रक्षा करे, ठीक है, या उसको देख रेख करे। अलाइन का मतलब होता है श्रेणीबद्ध करना, जैसे अलाइनमेंट होता है, मैं लिख देता हूँ इसे, ठीक है। जैसे क्या है कि मैंने ये लाइन ड्रॉ की है और मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर क्या हो गया, कभी नीचे कभी ऊपर, ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, तो मैं इसे अलाइनमेंट करूँ या सीधी रेखा में कर दूँ, श्रेणी फॉर्म में लिख दूँ, यानी, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, अलाइनमेंट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या क्या है। क्लोज ऑफ का मतलब क्या होता है, क्लोज ऑफ का मतलब आइसोलेट, मतलब अलग करना, आइसोलेटेड बोला गया था कोरोना के टाइम में। सेपरेट मतलब अलग करना, ब्लॉक ऑफ मतलब अलग करना, शट का मतलब बंद, यानी कि बंद करके अलग कर देना किसी भी चीज़ को। टेकअप का मतलब परस्यू और रिज्यूम, रिज्यूम मतलब किसी चीज़ को दोबारा से फिर से पुरानी वाली कंडीशन में लेके आना है, कोई स्टार्ट है तो स्टार्ट कर देना। परस्यू मतलब उसका अनुसरण करना है। टेकअप मतलब एक्सेप्ट अ चैलेंज, इसके फॉर्म में भी आता है, ये फ्रेजल वर्ब भी है। रेन का मतलब नियंत्रण या बागडोर या किसी पर शासन करना, ठीक है। तो लगभग 25 वर्ड ये हो गए। अब चलते हैं हम एडिटोरियल पर, ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान देना कि जितनी भी मैंने बुक बताई है वो नोट कर लेना, लिख लेना, ठीक है, ताकि आप उसे बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अब देखिए ट्रेजरी सेक्रेटरी, ध्यान देना, पूरा एक यहाँ पे मेरा फिनिश हो रहा है, ठीक है। सेंटेंस तो मैं यहीं तक ही पढ़ाऊँगा, पहले एक एक सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करेंगे विद क्लॉज की। ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी वित्त सेक्रेटरी, जेनेट येलेंस, एपोस्ट्रोफी कमा लगाया। कल ही मैंने वीडियो में बताया था, जब नाउन और इट्स काइंड बताए थे इसके काइंड, तो मैंने ये बोला था कि जो बी ह्यूमन बीइंग हो तो उसमें एपोस्ट्रोफी कॉमा लगता है, और नॉन ह्यूमन थिंग्स हो तो उसमें क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो क्या है, जेनेट येलेन विजिट, ठीक है, विजिट टू इंडिया, कहाँ मिले,
इंडिया में आए थे लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। हाइलाइट्स, उन्होंने क्या किया, हाइलाइट्स किया किस चीज़ पे, द रीन्यूड, जो नया किया हुआ है, क्या फोकस किस पे, इन द यूएसए पर। ठीक है, यानी कि जिन्होंने क्या किया, इंडिया में विजिट किया पिछले सप्ताह, उन्होंने हाईलाइट किए थे क्या, रिन्यूड फोकस कि यूएसए पे जो अभी न्यू फोकस है किस चीज़ के लिए, ऑन स्ट्रेंथनिंग, किस चीज़ पर, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वो आती है ध्यान रखना वो हमेशा जर्नल फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म जिसको बोलते हैं। स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करने में, किस चीज़ के लिए, इकोनॉमिक टाई, यानी कि संबंध जो है इकोनॉमिक के उसमें, किससे, एशिया के थर्ड लार्जेस्ट यानी कि तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी, तीसरे एशिया के सबसे बड़े इकोनॉमी एंड वन ऑफ अमेरिकाज, यानी कि अमेरिका के। अब ध्यान देना जब भी वन ऑफ आ जाए तो वो कई में से एक की बात कर रहा है, तो आने वाला जो भी नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी अमेरिकाज इंडिस्पेंसिबल यानी कि अनअवॉइडेबल, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, क्या ऐसा पार्टनर, देखो पार्टनर्स आ गया, जब भी वन ऑफ आए या वन ऑफ द आ जाए तो उसके बाद जब भी जो भी आपका नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, पेपर टाइम में बहुत हेल्प करेंगी। अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अमेरिकाज इंडिस्पेंसिबल पार्टनर, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब मैं इसकी पूरी हिंदी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। अब ध्यान देना है कि क्या होता है कि ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन विजिट किया इंडिया में लास्ट वीक, हाईलाइट करने के लिए रिन्यूड फोकस, ठीक है, किस चीज़ पे, यूएसए में है, किस चीज़ पर, मजबूत करने में, इकोनॉमिक टाई यानी संबंध विद एशिया के सबसे बड़े, तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी वाले देश जिसका नाम है, और अमेरिका का बहुत ही ना छोड़ने वाला अनअवॉइडेबल एक पार्टनर भी है, उसके साथ हमें संबंध करने और अच्छे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखिए, द करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट विद इट्स मैक्रो इकोनॉमिक, अब यहाँ पे एक क्लॉज फिनिश हो रहा है, यानी करंट मतलब फिलहाल के, ग्लोबल मतलब दुनिया भर के, एनवायरनमेंट मतलब वातावरण संबंधी, विद इट्स मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े इकोनॉमिक स्तर पर, एक माइक्रो होता है वो छोटे के लिए आता है। ठीक है, तो ट्रेड एंड स्ट्रेटजिक, बिजनेस और स्ट्रेटजिक में रणनीति, चैलेंजेस, ठीक है, मेक द करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है, ध्यान देना उसमें क्या है, ट्रेड जो बिजनेस, स्ट्रेटजी और रणनीतिक, चैलेंजेस जो भी हैं, मेक इट ऑल द मोर कंपेलिंग, इसको करता है क्या, मोर कंपेलिंग मतलब उसको मजबूर करता है, फॉर द वर्ल्ड्स दुनिया भर के टू लार्जेस्ट मैक्रो टू लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज, डेमोक्रेसीज का मतलब होता है लोकतांत्रिक, टू डिपेंड, डीप इन का मतलब होता है उस पर और भी ज़्यादा गहरा करना, देयर एंगेजमेंट, क्या उनकी जो एंगेजमेंट है, ठीक है, इन ए वे इज म्यूचुअली बेनिफिशियल। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है, हिंदी देखिए अब। द करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट विद इट्स मैक्रो इकोनॉमिक, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक challenges make it all more compelling for the world's two largest macro democracies to deepen their यहाँ से देखिए, द करंट मतलब अभी का, ग्लोबल एनवायरनमेंट विद इट्स यानी कि विद इसके साथ, मैक्रो इकोनॉमिक में बड़े जो पैमाने पर इकोनॉमी है इनकी, किस में, ट्रेड में, ट्रेड का मतलब होता है बिजनेस, ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार, स्ट्रेटजी में नीतियाँ, चैलेंजेस मेक इट ऑल मोर कंपेलिंग, जो चैलेंजेस हैं बिजनेस में, ठीक है, स्ट्रेटजिक में, तो कंपेलिंग मतलब मजबूर करती है, फॉर द वर्ल्ड्स मतलब दुनिया भर की, दो लार्जेस्ट सबसे बड़े, डेमोक्रेसीज जो डेमोक्रेसीज है, टू डीप इन मतलब गहरे करने के लिए, देयर एंगेजमेंट यानी कि
ठीक है। तो क्या करना है, उन्हें डीप इन करने, गहरे करने देयर एंगेजमेंट, जो रिश्ते हैं, ठीक है, इन अ वे, इस तरह से कि डैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल, कि किस तरह से करने कि उन दोनों को ही फायदा हो। ठीक है, डन। अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। इन दिल्ली, दिल्ली में मिस येलेन एम्फेसाइज जोर दिया डैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड, यानी कि अमेरिका की बात चल रही है, यहाँ से देखना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका शेयर, दो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो प्लूरल हो गया, मेन से पूरा सब्जेक्ट, तो वो भी प्लूरल आएगी। एन इंटरेस्ट, शेयर क्या करते हैं, एक इंटरेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग, मजबूत करने में। देखो मैंने बताया प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, आपके जेरंड फॉर्म आती है वर्ब की। आर सप्लाई, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग करने में हमारी सप्लाई चेन जो है इन अ वर्ल्ड, इन दुनिया भर में, वेयर सर्टेन गवर्नमेंट्स, कुछ जो गवर्नमेंट हैं, विल्ड मतलब संभालती हैं, ट्रेड एज आ जियो पॉलिटिकल वेपन, कि वो इस तरह से चलाती हैं अपनी कुछ गवर्नमेंट है कि वो दुनिया भर में क्या जियो पॉलिटिकल वेपन बन गए, उनका ही बिजनेस होगा, व्यापार होगा। तो बिल्ड का मतलब क्या बताया था, संभालना। ठीक है, डन। अब यहाँ देखिए, द यूएस वॉज पर्टिकुलरली, कि विशेष तौर पर, कीन मतलब वो बहुत ही किस क्या चीज़ के लिए उत्सुक है, टू मिनिमाइज, कम से कम करने के लिए, इट्स वल्नरेबिलिटी मतलब जो उनको बिलिटी यहाँ तक होगा, इसका मतलब जो परेशानियाँ हो जाती हैं। ठीक है, टू सप्लाई चेन, सप्लाई चेन में जो परेशानियाँ होती हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, डिसरप्शन यानी बिगाड़ना, एंड वॉज देयरफॉर, इसीलिए परस्यूइंग आ स्ट्रेटजी फ्रेंडशोरिंग विद इंडिया। ठीक है, इसीलिए क्या कर रहा है कि यूएसए परस्यूइंग कर रहा है, अनुसरण कर रहा है एक स्ट्रेटजी का ऑफ फ्रेंड शोरिंग, मतलब दोनों का म्यूचुअली रिलेशन हो विद इंडिया के साथ। आकी मतलब मुख्य, एलिमेंट इन द प्लान टू कट इट्स रिलायंस, रिलायंस का मतलब भरोसा, ऑन कंट्रीज दैट प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रिस्क टू सप्लाई चेन। ये क्या कहना चाह रहा है कि की एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे मुख्य एलिमेंट की इन द प्लान, इस प्लान में क्या करना है, टू कट रिलायंस, वो भरोसे को कट करना है, वो भरोसे को कट करना है ऑन द कंट्रीज, उन कंट्री पर है जो भरोसा प्रेजेंट जियो पॉलिटिकल, जो अभी भी खेल रहे हैं, दुनिया से खेल रहे हैं, मतलब उनका ही बिजनेस चलता है, एंड सिक्योरिटी रिस्क, ठीक है, उनको हटाना है, टू सप्लाई चेन। क्लियर, यानी कि चाइना की बात करना चाह रहा है, सीधी सीधी बात, क्योंकि चाइना जो बड़े पैमाने पे बिजनेस करता है हर किसी देश के साथ। क्लियर है, साइटिंग मतलब जोर देते हुए, यूक्रेन इन्वेजन मतलब यूक्रेन पे जो हमला हुआ है, असर्टिंग मतलब ध्यान, असर्टिंग मतलब उस पर विशेष तौर पर बात कहना या कुछ कहना या जोर देना, डैट मॉस्को हैड वेपनाइज्ड, कि मॉस्को वेपनाइज्ड इट्स सप्लाई ऑफ नेचुरल गैसेज टू यूरोप, कि मॉस्को जो है, ठीक है, वो क्या कहना है, मॉस्को यानी कि रूस का जो कंट्री है, हैड वेपनाइज, वो वेपनाइज है इट्स सप्लाई ऑफ नेचुरल गैसेस, की उसके पास सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसेस हैं जो प्रोवाइड कराता है यूरोप के कंट्री के लिए। ठीक है, एज वेल है, साथ ही साथ चैलेंजेस, ये भी खतरा है या वो चैलेंजेस है, क्या है, ऑफ चाइना डोमिनेंस, कि चाइना का डोमिनेंस है इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, की सच एज सोलर पैनल, कि अगर चाइना का डोमिनेंस दिखाऊं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करता है, प्रोडक्ट बनाता है, वो सोलर पैनल के बनाता है, उसका क्या डोमिनेंस है, प्रमुखता चाइना की है इस मामले में। सी अंडरलाइन मतलब हाईलाइट किया, अंडरलाइन का मतलब हाईलाइट किया, वॉशिंगटन्स कीननेस, उत्सुकता, कि वॉशिंगटन की कीननेस क्या है, उत्सुकता क्या है, टू नर्चर मतलब फलना फूलना, लोकल पार्टनरशिप या लोकल पार्टनर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, टू हेल्प मिटिगेट द ओवर कंसंट्रेशन ऑन सेलेक्ट सप्लायर, कि क्या कहना चाह रहा है कि वो उत्सुक है यूएसए किस चीज़ पर, नर्चर करने में, कि जो हमारे आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं वो डेवलप कर पाएँ किस चीज़ के लिए, डेवलप कंट्रीज टू हेल्प द मिटिगेट, कि जो इनका डोमिनेंस फिलहाल है, जिन देशों का डोमिनेंस है, इसकी ये रूस की बात कर रहा है, चाइना की बात करके उनको हटाओ, अदर जो कंट्री हैं उनको डेवलप कीजिए, किस चीज़ में वो डेवलप कर सकते हैं, ये फिर मिटिगेट कर सकते हैं, क्या कहेंगे, मिटिगेट मतलब कम कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए, जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी प्रमुखता है, ठीक है, प्रोवाइड कराने में प्रोडक्ट वगैरह, तो उनको कम किया जाए और दूसरे देश भी सामने आए
ताकि बिजनेस को और एनहेंस हो पाए या अच्छा कर पाए बिजनेस को। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हो गया एडिटोरियल, यानी कि आधा फिनिश। अब आगे देखते हैं। मेस एलायंस विजिट टू आल्सो इन हाईलाइट्स, उनका जो विजिट है वो हाईलाइट करता है क्या, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर चैलेंजेस इन द बायलेटरल, बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय यानी दो तरफा इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ठीक है, उनको भी हाईलाइट करना चाह रहा है, जो अपॉर्चुनिटी है या चैलेंजेज है तो उनको फेस करो। ठीक है, बायलेटरल तौर पे। ठीक है, रिलेशनशिप स्पेशली अगर बात की जाए एज द करंट डिस्पेंसेशन, कि अभी जो वितरण किया जाता है, बांटा जाता है, इन वाशिंगटन मूव्स टू मैंड मतलब सुधारना, रप्चर मतलब जो बिगड़ा हुआ है, कॉज्ड बाई द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एंटागोनिस्टिक डिसीजन ऑन ट्रेड इंक्लूडिंग द विड्रॉवल ऑफ ड्यूटी फ्री एक्सेस टू इंडिया एक्सपोर्टर्स अंडर द generalized system of preference as well as 2020 decision to put India back on USA। अब ठीक है, अब मैं यहाँ तक मैं समझाता हूँ कि जो अभी बात करें, स्पेशली उन बात करें करंट डिस्पेंसेशन, जो वितरण है, वितरण, ठीक है, बांटा जाता है क्या, डिस्पेंसेशन मूव टू मैंड। ठीक है, हमें किस चीज़ पर ध्यान देना है कि मैंड मतलब सुधार सके, रप्चर मतलब बिगड़े हुए, कॉज्ड बाई किससे हुए थे, जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका विरोधी एंटागोनिस्टिक यानी विरोधी वाला डिसीजन क्या था कि ऑन ट्रेड की जो बिजनेस चल रहा है, इंक्लूडेड विड्रोवल, कि विड्रोवल का मतलब निकालना, ऑफ फ्री ड्यूटी एक्सेस की टू इंडिया, इंडिया को फ्री ड्यूटी मतलब वहाँ पे पैसा टैक्स नहीं जाता था इंडिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इंडिया को बाहर निकाल दिया। अंडर द जनरलाइज, वो एक जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP से उनको फ्री ड्यूटी जो होती थी यानी ड्यूटी फ्री होता था बिजनेस, तो वहाँ पे उसके निकाल दिया था, यानी कि टैक्स पड़ने लगा था इंडिया पे। एज वेल एज 2020 डिसीजन, 2020 का डिसीजन था टू पुट इंडिया बैक ऑन USA, कि USA में फिर से इंडिया को फ्री ड्यूटी वाले में एक्सेस किया जाए। ठीक है, ट्रेजरीज मॉनिटरिंग लिस्ट, जो खजाने की या फिर वित्तीय तौर पे मॉनिटरिंग मतलब लिस्ट जो थी मॉनिटरिंग करने वाली, ओवर इट्स करेंसी प्रैक्टिस। ठीक है, इस पर ध्यान दिया जाए, ओवर करेंसी प्रैक्टिस, और जो जिसे मैं डॉलर में बिजनेस कर रहे हैं तो डॉलर में ही करो। ठीक है, करेंसी प्रैक्टिसेस। US इज स्टिल, अभी भी, टू रीइंस्टेट, रीइंस्टेट मतलब बहाल करना चाहता है क्या, जनरलाइज सिस्टम प्रेफरेंस को, बेनिफिट एंड एक्सपोर्टर्स। ठीक है, जो बिजनेस किया जाता है ऑन बोथ साइड स्टिल फेस चैलेंजेस, लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं। भले ही USA अब पहले तो निकाल दिया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में से फ्री एक्सेस ड्यूटी से, लेकिन अभी क्या है, वो फिर से डालना चाहता है अमेरिका। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग, हालांकि द फैक्ट, सच्चाई ये है कि US इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कि US जो है इंडिया का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं कैसे, वन ऑफ द लार्ज मतलब काफ़ी बड़ा, सब में से काफ़ी बड़ा है, पार्टनर है। इनफैक्ट सच में तो इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA, कि USA के जो इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, ध्यान देता है इन इट्स इन्वेस्टमेंट पर क्लाइमेट समरी ऑन इंडिया, कि इंडिया की क्लाइमेट समरी क्या है, डेट न्यू प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, कि ताकि वहाँ से जो नए व्यापार संबंधी चीज़ें, नियम बनाए जा सके, ध्यान दिया जा सके, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट को जरूरी तरह से लागू करना, एंड पोटेंशियल एक्सपेंशन की संभावना, पोटेंशियल मतलब संभावना, एक्सपेंशन के विस्तार करने की, ऑफ डेटा लोकलाइजेशन मेजर्स, इंक्रीज टैरिफ। आगे मैं मूव करता हूँ, आगे देखिए कि इंक्रीज्ड टैरिफ यानी कि जो टैक्स लगा हुआ है या फिर इन पर शुल्क ज़्यादा लगा हुआ है, एंड इंडियन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स नॉट अलाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कि इंडिया की स्टैंडर्ड से जो टैक्स लग रहा है USA या इंडिया में, जो इंडिया का सामान USA में जाता है या USA का सामान इंडिया में आता है, जो टैक्स लगता है वो स्टैंडर्ड तौर पे क्या है, स्टैंडर्ड नॉट अलाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फॉर्म में नहीं है वो अभी भी। इफेक्टिवली क्लोज्ड ऑफ मतलब सेपरेट करना प्रोड्यूसर फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन, वो क्या कहना चाह रहा है कि वो सप्लाई चेन क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, क्लोज ऑफ हो जाता है। रिस्ट्रिक्टेड द एक्सपेंशन
कि वहाँ पे जो एक्सपेंशन में रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, मतलब रुकावट आ रही है इन बायलेटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और दोनों की जो ट्रेड है दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। विद इंडिया सेट टू टेक अप देयर रेन ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, कि विद इंडिया सेट टू टेक अप मतलब चैलेंज लेना, स्वीकार करना, रेन मतलब शासन करने के लिए, ऑफ G20 प्रेसिडेंसी में G20 के समिट में। न्यू दिल्ली हैज़ अ चांस, नई दिल्ली के पास चांस है, यानी इंडिया के पास, टू स्टीयर मतलब हैंडल करना, स्टीयरिंग होता है ना, हैंडल करना, चलाना, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड ट्रेड एजेंडा टूवर्ड्स ग्रेटर इक्विटी, किसकी तरफ, कि बिजनेस का जो एजेंडा है टूवर्ड्स ग्रेटर इक्विटी की तरफ, इंक्लूडिंग ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हम बिजनेस को कैसे स्मूथली कर पाएँ सारे देशों के साथ, स्पेशली गिवेन मिस येन वोकल अश्योरेंस, उन्होंने मुख से ही बोला है, राइटिंग में कुछ भी नहीं दिया है, ऑफ यूएसए बैकिंग, यूएसए क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, बैकिंग का मतलब सपोर्ट करना, ठीक है, दोनों तरफ से। अब आगे देखिए, बोथ साइड्स, दोनों तरफ से, स्टैंड्स मच टू गेन बाय एनहेंसिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, कि दोनों तरफ या दोनों तरफ से, गेन मतलब लिया जाएगा, एनहेंसिंग मतलब बढ़ा करके, म्यूचुअल मतलब दोनों तरफ से, ट्रस्ट मतलब विश्वास, एंड कोऑपरेशन, दोनों तरफ से विश्वास बढ़ेगा, कोऑपरेशन बढ़ेगा, सहयोग बढ़ेगा, पर्टिकुलरली ऑन ट्रेड, किस विशेष तौर पे, किस चीज़ पे, बिजनेस पर। ऐसा होगा तो बिजनेस में क्या होगा, इनके टाई जो बहुत एनहेंस बढ़िया हो जाएंगे, एनहेंस कर पाएंगे और बिजनेस को स्मूथली कर पाएंगे, ठीक है, फालतू का जो टैक्सेस लगे हुए हैं वो हटाने के बाद, ठीक है। तो अब मैं बताने वाला हूँ कुछ विशेष चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ओके, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है, और परफेक्टली। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।